आता है कि टेस्ट पेपर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, नेशनल इशू से, इंटरनेशनल इशू से, अभी आपको बता देता हूं, डायबिटीज से सवाल आएगा। इलेक्ट्रिसिटी से सवाल पूछता ही पूछता है, गवर्नर से सवाल पूछता ही पूछता है, भारत में कितने जोन है और आपका भारत का और बिहार का क्या रोल है, सवाल इसी से आएगा। दिख रहा है, ये नाम ही काफी है, काफी चर्चित है। फिर ये भी देखिए, खान साहब अपने आप में लीजेंड बन। ब्रिक्स का समिट हुआ, ब्रिक्स कब बना, कैसे बना, किस तरह बना, आपकी सबमिशन में क्या हुआ, किस तरह की बातें हो रही हैं। बिहार समग्र सबसे बेहतरीन पुस्तक, भगवान भी नहीं बता पाएंगे कि बीपीएससी क्या पूछेगा, क्योंकि आयोग के जो बनाने वाले लोग हैं ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में गवर्नर कैसे एक्टिव हो रहा है, डिस्प्यूट्स क्या हो रहे हैं, सवाल आना है। कांवर झील बिहार में है, एक नदी के विसर्ग से बन रहा है, क्या ट्रेंड आ रहा है, बार बार कोसी कटाव क्यों जा रहा है। जब इस सारी करंट अफेयर्स की किताब ले लीजिए, उनको टॉपिक ले लीजिए, और जो बीपीएससी का क्वेश्चन आएगा उसे टैली करिएगा ना, 20 क्वेश्चन भी नहीं टैली करेंगे। हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कितने दिन एग्जाम में बचे हैं वो आपको बेहतर पता है। पहले भी कई सारे बातचीत में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि इतने कम समय में आपको क्या करना है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अब पढ़ाई नए सिरे से बंद कर दीजिए। किसी भी किताब के ऊपर अब अंडरलाइन करना, रटना, ये सब छोड़ दीजिए। ये समय अपने खुद के जजमेंट का है। जजमेंट का मतलब आप निरंतर अपने आप को जज करें कि जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम की टेक्निक है, जो एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है, उसमें आप कितने फिल हो रहा है। अब इस चीज को कैसे करें, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर किसका टेस्ट सीरीज लगा ले। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, सारे प्रश्न घूम फिर करके बच्चों के वही आ रहे हैं। बच्चे अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, किसका टेस्ट सीरीज लगाएं, किसका सेट लगाएं, कितने देर लगाना चाहिए, कितने देर याद करना चाहिए, कैसे याद करें, सर जो चीजें हम पढ़े नहीं हैं उसके सोर्स कैसे करें। ये तमाम तरह की बातें, देखिए ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। लाइफ टाइम का मतलब आज से लेके जितने पीटी के एग्जाम हो गए ना, उसमें यही सारे प्रश्न हो गए। मैं अभी भी कह रहा हूं, बाजार में जो भी अच्छी पुस्तकें आपको मिल रही हैं उनको आप लेके आए और एक दिन में एक टेस्ट पेपर लगाए, मतलब 150 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करें, बिल्कुल वही टाइम पर जिस टाइम पे आयोग आपका एग्जामिनेशन ले रहा है। एकदम आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही होनी चाहिए कि इतने टाइम पे पेपर देना है और इतने टाइम पे कर लेना है। आज इन्हीं सारे बातों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं कि जितनी सारी किताबें हैं उनमें से हम क्या करें, कैसे करें। जैसे ये किताब आपने मेगरा हिल का देखा होगा। मेगरा हिल एक बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके मैंने पूरे टेस्ट पेपर को देखा, एक्सप्लेनेशन भी देखा, ठीक लगा। लेकिन समस्या आ जाती है, क्या आती है बताते हैं। एक ये भी पुस्तक है, नाम ही काफ़ी है, काफ़ी चर्चित है, प्रीवियस ईयर्स को अलग अलग रूप में दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, ये भी ठीक है। किरण प्रकाशन, ये भी ठीक ठाक किताब है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर ये भी देखिए, खान साहब अपने आप में लीजेंड बन चुके हैं आज। फिर उसी तरह ये भी प्रैक्टिस सेट भी इनके नाम पर है। अरिहंत सदाबहार, हर बार एक नया माल लेकर के आना और पिछले 30 सालों से बाजार में छाए रहना, और यहाँ भी सेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जानते हैं क्या, कि टेस्ट पेपर में जितने क्वेश्चन रहते हैं या तो वो प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेड रहते हैं, या तो फिर वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए जा रहे हैं, या फिर वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। कभी पेपर एकदम लो लेवल होता है, कभी पेपर एकदम हाई लेवल होता है। मैंने कई बार किसी भी टेस्ट पेपर बनाने वालों से एक दो चीज़ें पूछी कि भैया अगर ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट से क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाओगे। इसका उत्तर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को चेप देते हैं या फिर कहीं एडिट करके पोस्ट कर देते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं ना, अब उनसे प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है। अगर इस बात को आप समझ सकते हैं तो समझिए, मैं दर्जनों बार बुक बोल चुका हूं आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार बुक्स को पढ़िए, क्योंकि बुक्स में हर बार जितनी बार पढ़ेंगे आपको नई चीजें मिलेंगी। तो फिर एक और बड़ी समस्या आती है कि इस छोटे से ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, नए प्रश्नों को लगाइए। पुराने प्रश्नों को पढ़ लेने से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसे सवाल आते हैं, उनके ऊपर डिपेंड मत रहिए। अब नए प्रश्न कहाँ से आएंगे, अब इसमें एक विकल्प के रूप में ये देख सकते हैं, पीडीएफ में यहाँ पर डाल दिया। कहीं कुछ भी नहीं करना, आप इनसे पीडीएफ ले लीजिए और इसको लगाइए। लगभग 850-900 नए प्रश्न हैं और कम से कम 5 मॉडल टेस्ट पेपर डाले गए हैं। इनको लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, नेशनल इशू से, इंटरनेशनल इशू से, सारी चीज़ें हैं। ये पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। 1.5 सालों में जो भी क्लास में कराया गया, डेट वाइज मेंशन है कि इस डेट्स में ये क्वेश्चन उठा है। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, या फिर जहाँ जहाँ से प्रश्न उठा है पूरा कुछ है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
आपकी मर्जी। एक और चीज़ आता है कि टेस्ट पेपर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, मैंने सारे टेस्ट पेपर को ओवरव्यू किया और फिर एक टेस्ट पेपर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी टेस्ट पेपर जरूर लें। सुरेंद्र रावत जी, मैं इनके बारे में बता दूं, दिल्ली में आस्था आईएएस बहुत बड़ा नाम है बीपीएससी में, पिछले 20 सालों से ये उनसे जुड़े रहे हैं, सारा कंटेंट यही संभालते रहे। बिहार समग्र सबसे बेहतरीन पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और इनको इतना अनुभव है। जब मैंने इस पुस्तक को देखा तो मैंने पूछा भी कि सर आपने इतनी बेहतर पुस्तक लिखी, फिर हमें क्यों नहीं बताया, मुस्कुरा के रह गए। इस पुस्तक की क्या खासियत है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ट्रेंड को पकड़े हैं, दूसरा क्या आ रहा है वो चीज़ें फॉलो हैं, तीसरा कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठा के चेप दिए हों, चौथा एक्सप्लेनेशन उतना ही है जितना की जरूरत है, पांचवा करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन इसमें ऑलमोस्ट डाले गए, छठा नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, साइंस एंड टेक का जो ट्रेंड है वो भी इसमें शामिल है, सातवां कुछ चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी का मतलब एकदम पेपर का हायर लेवल है, और कुछ पेपर एकदम लो लेवल है जो बीपीएससी का 69 और 70 का ट्रेंड रहा है। आठवें, नौवें और 10वें, ये तीन चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मर्जी हो तो एक बार आप उलट करके देखिए। इतनी सारी जितनी किताबें मैंने देखी, दिख रहा है ये, उसमें ये मुझे बेहतर लगी, ये मुझे लगी है कि शिक्षक होने के नाते आप चाहें तो इसको एक विकल्प के रूप में आजमा सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप पढ़ चुके हैं उतना सफिशियंट है। एक टेस्ट पेपर आप डेली लगाइए, उसको एक्सप्लेनेशन को देखिए और उस चीज़ को उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए। जैसे बार बार भूकंप आ रहे हैं, तो भूकंप क्यों आते हैं, इंडिया में भूकंप आने के कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, भूकंप भारत में कितने जोन हैं और आपका भारत का और बिहार का क्या रोल है, सवाल इसी से आएगा। बात समझ में आ गई। ब्रिक्स का समिट हुआ, ब्रिक्स कब बना, कैसे बना, किस तरह बना, आपकी सबमिशन में क्या हुआ, किस तरह के बातें हो रही हैं, सवाल इन्हीं से आएगा। तो सवाल आने का एक ट्रेंड रहता है, 150 में कम से कम 110 से 120 सवाल एकदम ऐसे ही आते हैं, 20-25 सवाल थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं, वो मैं क्या भगवान भी नहीं बता पाएंगे कि बीपीएससी क्या पूछेगा, वहाँ पे सारी किताबें फेल हो जाती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सारी करंट अफेयर्स की किताब ले लीजिए, उनको टॉपिक ले लीजिए और जो बीपीएससी का क्वेश्चन आएगा उसे टैली करिएगा ना, 20 क्वेश्चन भी नहीं टैली करेंगे। ये सच है, जो कि कुछ बोलता नहीं है कोई, क्योंकि आयोग के जो बनाने वाले लोग हैं ना, वो कम से कम इन मैगजीनों को देखते जरूर हैं। मैंने एक बार पूछा भी था, वो मुस्कुरा के रह गए, बताया उन्होंने कुछ नहीं। अब तो आयोग वाले भी, यूपीएससी वाले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है सब देख रहे हैं और वो पूछ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आ रहा है। मैं अभी आपको बता देता हूं, डायबिटीज से सवाल आएगा, कैसे आएगा नहीं पता, मोटापे से सवाल आ रहा है, आंख की बीमारी से सवाल आ रहा है। अब ये कोई कह दे कि लाइट से सवाल आना ही आना, अरे भाई वो पूछता ही पूछता है, इलेक्ट्रिसिटी से सवाल पूछता ही पूछता है, गवर्नर से सवाल पूछता ही पूछता है, बट कैसे पूछेगा वो नहीं पता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गवर्नर के ऊपर उसकी पावर, गवर्नर से होने वाले डिस्प्यूट्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में गवर्नर कैसे एक्टिव हो रहा है, डिस्प्यूट्स क्या हो रहे हैं, सवाल आना है। उसी तरह ज्योग्राफी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, उजूल फुजूल जितने भी टेस्ट पेपर है ना, मैं आपको सच बताऊं 90% बच्चों का समय बर्बाद करने वाले हैं। बच्चे सोचते हैं 100 रुपये 150 रुपये मिलता है, ले लो, क्या जाएगा, लगाना है। लेकिन जब मैंने पूछा अर्थक्वेक पर सारी चीज़ें तैयार हैं, हाँ तैयार है, तो भारत में बार बार भूकंप क्यों आ रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कौन से प्लेट एक दूसरे ऊपर जा रही, यही है। अच्छा ये बताओ, कंबोडिया में अभी वहाँ पर वोल्केनोज आया, उसके कारण बता दो। उसी तरह सियार लोन में एक घटना घटी, उसमें बताओ। अरे वो छोड़ो, कांवर झील बिहार में है, एक नदी के विसर्ग से बन रहा है, क्या ट्रेंड आ रहा है, बार बार कोसी कटाव क्यों जा रहा है। जब इस तरह के प्रश्न पूछता हूं ना, तो बच्चे मेरा मुंह ताकते हैं और फिर पूछते हैं सर कोई किताब बता दी। अरे ये किताब में है ही नहीं भाई, ये तो आपने कोई भी अगर ज्योग्राफी की किताब पढ़ी, बिहार बेस्ड कोई किताब पढ़ी, तो आपको बताएंगे नदी कहाँ से निकलती है, बट आज इस नदी में क्या हो रहा है वो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा और सवाल वहां से आने हैं कि कांवर झील या नदी बिसर पर बनती है तो गंडक से बनती है कि बूढ़ी गंडक से बन रही है। क्यों नदियां, गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको हड़पने वाली नदी क्यों कहा जाता है, मतलब वो भूमि काटती हैं और बढ़ते जाती हैं, क्यों। इस ट्रेंड को पकड़िए, इस चीज को समझिए, जो भी देश में हो रहा है, मैं बार बार यही कहता हूं, 1.5 साल में जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर नजरिया रखिए, उनकी घटनाओं के ऊपर ही प्रश्न आएंगे, चाहे आप यूपी दे रहे हैं चाहे वो बिहार दे रहे हैं। बिहार में 150 प्रश्नों में से 120 प्रश्न आपके डेली करंट एक्टिविटी से आधारित होंगे।
समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं तो फिर भगवान मालिक है, सेट पढ़ते रहिए। लोग फ्री में बांट रहे हैं लेकिन किसी का नहीं लड़ता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो थोड़ा ट्रेंड को समझ रहे हैं। और सारा खेल 10 से 20 नंबरों का है। अगर आपने नंबर अच्छे गेन कर लिए तो पीटी में सिक्योर हो गए, नहीं किए 1 नंबर 2 नंबर से भी फेल हो रहे हैं तो फेल ही होता है। बात समझ में आ रही है समझिए, नहीं तो आप कुछ नहीं।